मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मुंबई प्रवास को बीच में ही स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनका 2 दिवसीय मुंबई दौरा निर्धारित था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के व्यापारी दिनेश अग्रवाल के निधन की सूचना मिलते ही उन्होंने दौरा बीच में छोड़ने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, दिनेश अग्रवाल के निधन की खबर बेहद दुखद है। आज उनकी अंतिम यात्रा है, इसलिए मैं मुंबई दौरा बीच में छोड़कर रायपुर लौट आया हूँ। मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। 2 दिन का मुंबई प्रवास था, लेकिन कश्मीर पहलगाम के आतंकवादी हमले में हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक दिनेश इसमें दिवंगत हो गए और आज उनका अंतिम यात्रा है, दाह संस्कार है, तो उसमें शामिल होने के लिए हम कार्यक्रम छोड़कर वापस आ गए और आज उनकी अंतिम यात्रा में दाह संस्कार में हम शामिल होंगे। और हमारे उद्योग मंत्री वहाँ पर हैं, मुंबई में वो कार्यक्रम संपन्न करेंगे वहाँ। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा, पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। कल हुई सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वे पाकिस्तान के चेहरे पर करारा तमाचा है। देश उन्हें जरूर सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि सीसीएस बैठक में पाकिस्तान को लेकर 5 बड़े फैसले किए गए हैं और ये दिखाता है कि भारत अब बर्दाश्त के मूड में नहीं है। पाकिस्तान को पहले भी हमारे देश ने करारा जवाब दिया था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब जो दुस्साहस उसने किया है उसका जवाब पहले से भी कठोर होगा। पिछले समय भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ उसका करारा जवाब हमारे देश की तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और दुस्साहस किया है और निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कल जिस तरह से सीसीएस की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है और उसको सबक सिखा के रहेगा हमारा देश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतिम विदाई दी। सीएम साय ने पार्थिव शरीर को कंधा देकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है और हर संभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों का यह कायराना हरकत पूरे देश के लिए पीड़ादायक है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आई शांति को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शय पर इस हमले को अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों कश्मीर के अंदर पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया, उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने एक बेटा को खोया। दिनेश हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज हम सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय को लिए हैं, देश इस विषय को लिया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भुगतेगा और श्री दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे। अपने रायपुर के अंदर हम लोग सोच विचार करके कोई भी एक रोड या चौक को उनके नाम से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करता रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोर गांव मोर पानी महाअभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
लोक निर्माण विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय कुमार यादव उर्फ विवेक खुद को पीडब्ल्यूडी का एसडीओ बताकर लोगों को झांसे में लेता था। उसका साथी अनोज दास फर्जी नियुक्ति पत्र बनाता था। प्रार्थी हीरालाल राजवाड़े की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने प्रार्थी से स्कूल निरीक्षण के बहाने संपर्क कर पीडब्ल्यूडी पे पद खाली होने की बात कही और 4 किस्तों में 4 लाख रुपए वसूल लिए। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर दोनों को गिरफ्तार